हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और सीटेट फरवरी 2026 यानी कि टारगेट आप लोगों का 8 फरवरी जो है उसके रिकॉर्डिंग अभी हमने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि हम क्लास लेना शुरू करेंगे। क्योंकि क्लास हमारी शुरू होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्लास बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि रात्रि 10 बजे हमारा जो रटलो सीरीज चल रहा है एईडीओ को समर्पित है। और एसटीटी सीटेट के लिए जो हम क्लास शुरू करेंगे दिन में ही शुरू करेंगे, लगभग 4 बजे के टाइम में। तो बहुत जल्द उसको भी हम शुरुआत करेंगे। सारा चीज़ अब फिक्स हो गया है। अब रेगुलर एक क्लास आपको 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 45 मिनट, मतलब रेगुलर एक टॉपिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और बाकी पढ़ाई अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। अब देखिए, सीटेट फरवरी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक डेट दिया गया था कि करेक्शन के डेट को लेकर के दिया गया था कि करेक्शन के लिए आपका पोर्टल ओपन होगा और तय समय निर्धारित समय पे ये पोर्टल पुनः ओपन हुआ है। तो आप लोग जितने लोग गलतियां किए हैं उन गलतियों को सुधार कर लें और सुधार करने के साथ साथ उसको आप लोग फिलअप कर लें। चूंकि समय निर्धारित है और टाइम इसका जो होता है एकदम फिक्स होता है, उसके बाद से कोई टाइमिंग घटता या बढ़ता नहीं है, उसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप समझ लें टाइम क्या दिया गया है। देखिए, ये सीटेट का ऑफिशियल है और ऑफिशियल साइट पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सीबीएसई के साइट पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन करेक्शन 23/12/2025 से 26/12/2025 तक इसका समय दिया गया है। यानी कि अभी अभी ये पोर्टल ओपन हुआ है, मतलब कि करेक्शन के लिए। और आज आपको पता ही है कि 23 तारीख है और 26 तारीख, यानी 3 दिनों का समय आपको दिया गया है। इन 3 दिनों के अंतर्गत अगर आपका नाम वगैरह में कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा हो, कैटेगरी भरने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो उसको आप लोग करेक्शन कर लें, यानी सुधार कर लें। और याद रखें, इसके बाद से कोई डेट सीबीएसई के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये पहले जो इसके नोटिफिकेशन में तय है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो आप लोग पुनः साइट पे जा करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद देख लें कहां कहां गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधार कर लें। क्योंकि अब इस समय स्थिति ये बनी हुई है, आपको पता है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। अब सरकार एकदम एक्टिव मोड में आ गई है। अभी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का आज जो सत्र चल रहा था विधानसभा का, उसमें आज पहली बार यानी 5 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री जी वहाँ के संदीप जी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे वहाँ शिक्षक की भर्ती खुलेगी और शिक्षकों के पोस्ट खाली हैं। इसके पहले कम से कम 20 बार विद्यार्थी गए और भी छात्र नेता जो थे वहाँ के वो गए, लेकिन कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किए। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिलती थी कि लाखों लाख सीट खाली है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों अब मानने के लिए तैयार हैं? इसलिए कि अब विधानसभा का चुनाव होगा और जब 27 में विधानसभा चुनाव है तो 26 में ही प्रक्रियाएं सब कुछ पूर्ण करनी है। इसलिए अब वहां भी रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इसलिए सीटेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट एक बार क्वालिफाई कर लिए 1 to 5 6 to 8, और पता है कि सबसे ज्यादा बहाली आएगी 1 to 5 6 to 8 में उत्तर प्रदेश में। और आपका एक चीज और मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बीटेट नहीं आयोजन हुआ है तो टीआरई 4 में भी आपको मौका मिल सकता है। इसलिए आप लोग सीटेट को बढ़िया से करके क्वालिफाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद से बीटेट का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए सरकार ये भी सोचेगी कि बीटेट को भी जो 1 to 5 6 to 8 की बहाली जो हम दे रहे हैं, जैसे एस्टेट करवा करके हम बहाली को आयोजित करा रहे हैं टीआरई 4, उसी तरह से इनको भी इसमें शामिल कर लें। कभी भी सरकार इसके खिलाफ नहीं जाएगी और थोड़ा बहुत आवाज उठेगा तो पक्का 100% फिक्स है। अपेयरिंग के साथ साथ लेकर के भी फॉर्म आवेदन कराया जा सकता है। इसलिए सीटेट का होना बहुत जरूरी है। जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, या जो लोग भी इनरोल्ड हो चुके हैं डीएलएड में वो और बीएड में, वो लोग आप लोग आवेदन करके और इसको क्वालिफाई कर लें, ताकि लाइफ टाइम के लिए मान्य होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समय निर्धारित है। आप अगर एडमिशन ले लिए हैं बीएड डीएलएड में तो आप लोग आसानी से फर्स्ट सेमेस्टर में हो तभी से आप लोग इसको क्वालिफाई कर लें। एक बार क्वालिफाई करने के बाद हमेशा के लिए मान्य हो जाएगा।
और बाकी करेक्शन जरूर कर लें। 23 तारीख से 26 तारीख याद रखिएगा, शाम 5 बजे तक ही करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, शाम 5 बजे तक है। तो जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसको देख लें, कहाँ कहाँ गलती है, क्या क्या परिवर्तन करना है, उसको आप लोग परिवर्तित कर लें। और यही सूचना था, बाकी जल्द हम लोग मिलेंगे। और सीटेट का टॉपिक वाइज हम लोग सीडीपी, जिसमें आपको बहुत डर लगता है, चाहे हिंदी हो, सीडीपी हो, आपका संस्कृत हो, मैथ हो, ईवीएस हो और एसएसटी हो, साइंस हो, इसका सबका मैं पेडागोजी आपको एक एक दो दो पेज में दे दूंगा, कराऊंगा भी, और टॉपिक वाइज सारा का सारा मैं कवर भी कराऊंगा। तो आप लोग जरूर मिशन 50 से, जो मेरे नए साथी हैं या जो पुराने साथी हैं, वो लोग जरूर जुड़े रहिएगा। हम पूरा का पूरा शेड्यूल बना रहे हैं, अभी एईडीओ पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसको भी हम लेकर के चलेंगे। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।